क्वेश्चन नंबर 9, अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज। एक पॉइंट है हाइपोटेन्यूज के ऊपर, यानी कि आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज तो उसी की होगी, उसके ऊपर एक पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ए और बी फ्रॉम द साइड्स, उसका साइड्स के साथ जो डिस्टेंस है, एक का ए है और एक का क्या है, बी। शो करो कि उसकी जो लेंथ है, किसकी लेंथ, हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है, इसको क्या शो करना है कि वो मिनिमम है एक तो, और उसकी जो हाइपोटेन्यूज आएगी वो समथिंग लाइक दिस आएगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मुझे सिर्फ मैक्स मिनिमा करना है, किसको, हाइपोटेन्यूज को। तो मुझे गिवन क्या है, हम तो पहले उस पे केस पे चलते हैं कि मुझे जो है वो गिवन क्या है। तो मुझे गिवन क्या है इस केस में, मुझे गिवन के नाम पे तो कुछ भी नहीं, सिर्फ एक ए और एक बी दे रखा है। ठीक है, तो मुझे ए डी, मतलब मुझे मैक्सिमम मिनिमा किसको करना है, हाइपोटेन्यूज को। ठीक जा रही हूँ। अब ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या है, एसी। एसी क्या है, ए डी प्लस में डी सी। तो किसी भी तरीके से इनकी वैल्यू निकालनी है, और मुझे इधर रखा है ये 90 डिग्री है। बट ध्यान से समझो बच्चा, ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी क्या है, 90 डिग्री, पैरेलल लाइन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। ये 90 है तो ये भी क्या है, 90। तो इन शॉर्ट मैंने क्या किया, और ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल मेरा क्या है, थीटा, 90 डिग्री है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो दोनों थीटा भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए एफ डी, यानी कि पहले ये वाला ट्राइंगल लिया, एफ डी अपॉन में ए डी। अब आप कहोगे मैम आपने यही दोनों क्यों लिए, बच्चा क्योंकि बी की वैल्यू मुझे गिवन है और हाइपोटेन्यूज मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। तो एफ डी मेरा कितना है, बी, ए डी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो मेरे पास ए डी की वैल्यू आ गई, दैट इज बी सेक थीटा। सही जा रही हूँ, मैंने ए डी की वैल्यू निकाल ली, बी सेक थीटा। सिमिलरली सेम थिंग इज इन ट्राइंगल डीईसी। अब मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, डीईसी। अब इसके अंदर मैंने क्या लिया, डीई अपॉन में डीसी। अब मैंने डीई क्यों ली, सेम रीजन, क्योंकि मुझे ए की वैल्यू मालूम है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज अ साइन थीटा। तो यहाँ पर जब हम डीसी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी मेरी बी कसेक थीटा। अब थीटा यहाँ पर मेरा वेरिएबल है क्योंकि थीटा की वैल्यू तो मुझे पता नहीं। अब एक्चुअली मुझे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना था, तो यहाँ पर अब वेरिएबल कौन हो गया, थीटा हो गया, क्योंकि ए और बी तो कांस्टेंट है। तो मेरी जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गई, बी सेक थीटा प्लस ए कसेक थीटा, यानी कि पूरा का पूरा जो मेरा फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल हो गया। अब मुझे क्या करना होता है, सेम वही करना होता है भाई, अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने डेरिवेटिव किया, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा। कसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अभी मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब मुझे इसको क्या करना होता है, डबल डेरिवेटिव, सॉरी, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो रखना है। तो जब मैंने इसे इक्वल टू जीरो रखा, बी सेक थीटा टैन थीटा इज इक्वल टू ए कसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। सही जा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, ये हुआ मेरा टैन थीटा, सेक को मैंने बदल दिया, दैट इज कॉस थीटा। ये मेरा कॉस था, ये ऊपर जाके क्या हुआ, साइन थीटा, और ये नीचे आके क्या हुआ, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। इन शॉर्ट जब मैंने कैलकुलेट किया, tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी की पावर 1/3। ठीक है, अब मैं चाहती तो मैं थीटा की वैल्यू भी निकाल सकती थी, tan इनवर्स ए बाई बी की पावर 1/3, बट वो बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो मैंने यहीं तक रखा। अब वैल्यू निकालने के बाद मुझे करना क्या होता है, वैल्यू निकालने के बाद बिल्कुल वही वही अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये काम ट्राई योरसेल्फ, यानी कि इतने क्वेश्चंस करने के बाद अब लास्ट क्वेश्चन का अगर डबल डेरिवेटिव मुझे कराना पड़े तो फिर फायदा ही क्या है। तो ये अब आपका होमवर्क है कि अब इसको डबल डेरिवेटिव करके पॉजिटिव लाना वो आपको खुद है।
सही जा रही हूँ? तो ये आपको होमवर्क है, मैं आपको प्रूफ जो करना है उसके बारे में बातचीत करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये वाला पार्ट अब आपके लिए क्या है, होमवर्क के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि अब आपको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला जो पार्ट है ये आपको खुद से होमवर्क में इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, अब मैं करने के वाली हूँ, मुझे तो हाइपोटेन्यूज निकालनी है। अब हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए मुझे सेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन मेरे पास वैल्यू किसकी है, टैन थीटा की, तो मैं इसी का यूज करने वाली हूँ। प्लीज बच्चा बहुत ध्यान से समझिए, मुझे गिवन क्या है, टैन थीटा की वैल्यू ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3। टैन मेरा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये मेरा थीटा है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, 1/3, इसका बेस क्या है, 1/3, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। कोई दिक्कत तकलीफ? अब इससे हुआ क्या, एक्चुअली इससे हुआ ये कि जो मेरा एडी है, एडी क्या है, बी सेक थीटा। सेक क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो मेरा एडी की वैल्यू, सॉरी, तो अब एडी की वैल्यू यानी कि मेरे पास क्या आ गई, एडी इज इक्वल टू बी की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ऑन द सेम लाइन, सेम लाइन जब मैं क्या निकालूंगी, डीसी। डीसी मेरा क्या होता है, बी, माय फॉल्ट, दिस वन इज ए, मेरा ए है, तो ये मेरा क्या है, ए हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो जब हमने डीसी कैलकुलेट किया, तो डीसी हो गया ए की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, एसी की। और मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है भाई, मुझे तो हाइपोटेन्यूज निकालनी थी। तो मेरी जो हाइपोटेन्यूज है एसी, ये क्या आ जाएगी, एडी प्लस डीसी, यानी कि बी की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 रूट ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब मैंने कॉमन निकाल लिया, ए की पावर 2/3 और बी की पावर 2/3 का रूट, अंदर क्या बचा, बी की पावर 2/3 और ए की पावर 2/3। वैसे तो कम्यूटेटिव होते हैं ये, तो प्लस करके लिखूंगी तो सेम बात आएगी। सो व्हेन बेसेस आर इक्वल, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड, हेंस प्रूव्ड। सही जा रही हूँ? यही तो प्रूव करना था कि जो उसकी हाइपोटेन्यूज है वो ये आनी चाहिए।